तो चलिए, हमने अब एसिंक्रोनस काउंटर पढ़ना है, पहले इसके बारे में स्टडी करना है। तो ये एसिंक्रोनस काउंटर हमने ये बना लिया। ये दो जेके फ्लिप फ्लॉप हैं, वी कैन राइट हियर दिस आर जेके फ्लिप फ्लॉप। और इनमें हमने क्या कंडीशन दी है कि जे ए इज इक्वल टू के ए इज इक्वल टू 1, जे ए दैट इज इक्वल टू के ए that is equal to 1 and JB is equal to KB is equal to 1। मतलब ये सब हमने किस पे कर दिया, हाफ पर कर दिया। दूसरी चीज हमने क्या किया कि आउटपुट जो है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का वो हमने क्लॉक बना दिया सेकंड फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है ना, है। तो ये काम हमने कर दिया, ये सब हमने 1 कर दिए। यहाँ जो ओरिजिनल क्लॉक है वो हमने फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को दे दिया, ठीक है। अब देखिए ये काम किस तरह से करता है वो देखें। दूसरी चीज हमने एक और किया, वो जो ध्यान में रखनी है आपको कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। तो ये नेगेटिव एज पर ही जो है वो इसमें चेंजेस आएंगे। आवाज रुक रही है, नेगेटिव एज आगे आवाज, हेलो सर अभी तो बीच में रुक रही थी आवाज। अच्छा बीच में रुक रही थी, ओके। अभी तो आ रही, सर अब नहीं आ रही आवाज। अब हाँ आ रही है सर अभी, हाँ ठीक है। हेलो आवाज आ रही है सर, रुक के आ रही है। रुक के आ रही है, रुक के कैसे आ रही है, क्या चक्कर है। अब सर अभी नहीं आ रही। अब ये सर हैं आ रही है सर, आ रही है, ओके। चल तो चलिए देखते हैं। तो अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे, हैं, और टाइमिंग डायग्राम के अनुसार देखेंगे कि किस तरह से काम करता है। तो उसको देख लेते हैं पहले। टाइमिंग डायग्राम या क्लॉक लगाते हैं। तो सपोज ये हमारी ओरिजिनल क्लॉक हम ले लें। आई थिंक दिस विल डू, देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, दिस इज अवर क्लॉक, ऑलराइट। ये इसमें ये 0 स्टेट है, ये 1 है, ये 0, ये 1, 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 एंड 0। ओके, ये क्लॉक हमने कहाँ दी? यहाँ पर फर्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है, ए फ्लिप फ्लॉप मान लीजिए, है ना, इसको ए कह दिया, इसको अपन ने बी कह दिया। तो ए फ्लिप फ्लॉप पे तो हमारा ये क्लॉक हमने दे दिया, ठीक है ना। अब जब क्या होगा कि ये जो जब 1 1 हमने इनको दे दिया और क्लॉक भी हमने यहाँ पर जब 0 है, क्लॉक 0 है, तो आप जानते हो कि इसमें आउटपुट में वो मेमोरी में ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं जाएगा, जो पहले से मेमोरी में वो रहेगा, है। और यहाँ पर दूसरा फ्लिप फ्लॉप काम कब करेगा? जब ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होगी, मतलब यहाँ पे जब 1 से 0 जब हमारी क्लॉक जाएगी, 1 से 0, ओके, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने क्लॉक में क्लॉक दी हुई है और ये जब क्लॉक ट्रिगर करेगी कहाँ से? 1 से 0, तब हमको जो है यहाँ पे आउटपुट आपको प्राप्त होगा, तब तक नहीं होगा, ठीक है। तब तक उसमें मतलब चेंज आएगा, यूँ कह सकते हो आप। तो यूँ कह दो कि जैसे मान लीजिए आपका ये जो QA है, ये इसका क्लॉक बन रहा है, ठीक है। तो इस क्लॉक में यहाँ पे ये चेंज तब होगा जब ये आपका जो चल रहा है यहाँ तक तो ये 0 है, ठीक है ना। कौन सा? QA ले लें पहले अपन, QA, ठीक है। तो QA 0 कब तक रहेगा? जब तक कि ये 0 भी हो गया, 1 भी हो गया क्लॉक, परंतु ये 1 चल रहा है, और जब 1 से 0 जाएगा, है ना, उसके पहले तक ये QA क्या बना रहेगा? 0 बना रहेगा। ये नेगेटिव एज का जो है फर्क पड़ता है। और जब ये 1 से 0 आएगी क्लॉक कौन सी है? शुरू वाली क्लॉक जब 1 से 0 आएगी तो QA जो 0 था पहले, वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दिस विल बिकम 1, ठीक है ना। तो दैट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। अब ये 1 पे ही चलेगा। कब तक चलेगा 1 पे? ये 1 पे चलेगा QA आपका। पहले अपन QA स्टडी कर रहे हैं, बाद में अपन QB पे जाएंगे कि QA किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो ये आपका जाएगा यहां तक। फिर से जैसे ये नेगेटिव एज हुआ, 1 से 0 गई क्लॉक, तो फिर ये अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, फिर ये किस पे आ जाएगा? 0 पे आ जाएगा, ओके। एंड देन इट विल रिपीट, ये चलेगा 0 पे कहां तक? यहां तक। फिर यहां पर ये 1 हो जाएगा, फिर ये चलेगा 1 पे यहां तक, और फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये चलेगा 0 पे यहां तक चलेगा, फिर ये हो गया आपका 1, ओके। देन अगेन यहां तक 1 एंड देन 0, देन यहां पे रह गया ना ये, सो दिस गोज टू 0। ये बात समझ में आ गई? ये किसके साथ हुआ? QA के साथ हुआ। अब चलिए QB के साथ देखें क्या होगा। तो QB हमारा क्या है? वो भी हमने 0 लिया हुआ है। QA और QB दोनों 0 पे मान लीजिए। तो ये हम यहाँ पे QB को ले लेते हैं। अब क्या है? अब देखिए कि QB जो है वो क्लॉक के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा, पहली वाली क्लॉक इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। अब वो किस पे निर्भर कर रहा है? QA पे निर्भर कर रहा है। QA इसका क्लॉक बन गया, QA क्लॉक बन गया, ठीक है ना। तो QA में जब तक नेगेटिव एज ट्रिगरिंग नहीं होती तब तक QB चेंज नहीं होगा। तो QB जो पहले था वही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग कहाँ हो रही है? एक तो हो रही है यहाँ पे, एक होगी यहाँ पे, एक होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका QB जो है ये चलेगा यहाँ तक, यहाँ तक। तो ये
0 रहेगा। जब नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होगी तो ये हो जाएगा 1, और 1 होने के बाद फिर ये चलेगा, कहाँ तक चलेगा, इस पोजीशन तक, और फिर ये हो जाएगा 0, और फिर ये चलेगा यहाँ तक, ठीक है ना, और फिर हो जाएगा ये 1, और फिर आगे सो ऑन, ठीक है ना, अगले तक। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे बन गई कंडीशन 0, दिस इज 1, दिस इज 0, 1, 0, 1, 0, यहाँ पर ये 0, ये 1, ये 0, ये 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इसका जो टाइम पीरियड है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये तो टाइम पीरियड किसका हो गया, क्लॉक का हो गया। टीसी से लिख दें, मान लीजिए टीसी, टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक। इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, यहां से चलें कहां तक, यहां तक, तो इसका लिख दें मान लीजिए टाइम पीरियड टी ए, दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसका यहां से लेके टीबी। अब क्या दिख रहा है आपको इसमें, कोई चीज नजर आ रही है, कुछ क्या रिलेशन नजर आ रहा है टाइम पीरियड में, कोई भी बता सकता है। टाइम पीरियड बढ़ रहा है क्लॉक से, तो पहले टीए का बढ़ा, फिर टीबी का बढ़ गया। बढ़ गई तो गया, पर कितना बढ़ गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। डबल, वेरी गुड। तो क्यूए का जो टाइम पीरियड है, देखिए यहां से यहां तक ये डबल हो गया ना, इससे मतलब क्या हो गया, टी ए that becomes twice TC, हो गया कि नहीं। TB that becomes twice TA, और that is equal to 4 TC, ठीक है। अब देखो मजे की चीज, अब इसमें ये TA जो है, ये अपन जानते हैं कि TA इज इक्वल टू 1 अपॉन FA, फ्रीक्वेंसी है, और वी कैन राइट FA इज इक्वल टू 1 अपॉन TA। तो TA क्या है, 2 TC, सो दैट इज 1 अपॉन 2 TC, और दैट इज 1 अपॉन 2 FC है। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, हाफ हो गई। जो पहला आउटपुट है हमारा QA, जो आउटपुट है उस पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, आधी हो गई, ठीक है। और उसी तरह से हम यदि FB लिखें तो FB क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन TB, एंड 1 अपॉन TB दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 TC, और दैट इज 1/4 FC। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है, हम क्या हो रहा है कि हर स्टेज पर, एक एक स्टेज पर क्या होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी आधी होती चली जा रही है। यहाँ पे आधी होगी, फिर इसकी आधी यहाँ होगी, फिर इसकी आधी यहाँ हो जाएगी, एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां पर अपन कहते हैं कि ईच फ्लिप फ्लॉप इज एक्टिंग एज mod 2, mod means modulus, mod 2 counter,
mod 2 काउंटर क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, mod 2 काउंटर, ठीक है ना। और जो फाइनल मॉडुलस है, मान लीजिए जितने भी फ्लिप फ्लॉप यहाँ लगाएंगे तो जो फाइनल मॉडुलस जो काउंटर का होगा दैट विल बी इक्वल टू द इंडिविजुअल जो मॉड है उनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे फाइनल मॉडुलस क्या हो जाएगा, 2 into 2, फाइनल मॉडुलस of this counter है ना, final modulus here is 2 into 2, that is 4. okay, in this case यदि 3 फ्लिप फ्लॉप होते तो 2 into 2 into 2, मतलब ये क्या बन रहा है, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब एंड सो ऑन। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी जो है वो डिवाइड होती जा रही है, fc/2, fc/4 एंड सो ऑन, ये फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो इस तरह से अपन इसको काउंट करते हैं, अब ये सॉरी फ्रीक्वेंसी डिवीजन के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात काउंटिंग की, तो चलिए काउंटिंग को देखें, काउंटिंग में क्या हो रहा है। तो उसके लिए चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। काउंटिंग में देखिए क्या हो रहा है, क्लॉक पल्स QB और QA क्या क्या रिलेशन निकल रहा है। क्लॉक पल्स देन QB and QA, right? ओके, क्लॉक पल्स जब 0 है, ठीक है ना, तो क्लॉक पल्स 0 है, देखिए यहाँ पे क्लॉक पल्स 0 है तो QA भी 0 है और QB भी 0 है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं अपन, यहाँ क्लॉक पल्स 0 है तो QB 0, QA 0, ठीक है ना। अब पहली क्लॉक पल्स दें अपन, पहली क्लॉक पल्स का मतलब क्या, निगेटिव एज ट्रिगरिंग, ठीक। तो पहली क्लॉक पल्स दें तो क्या मिला, देखिए यहाँ पे निगेटिव एज ट्रिगरिंग दी अपन ने, पहली क्लॉक पल्स दी तो क्या हुआ है, QA क्या हो गया, 1 हो गया और QB 0 रहा, तो इसको लिख लेते हैं, QA हो गया हमारा 1 और QB रह गया 0। अब दूसरी क्लॉक पल्स दें, दूसरी क्लॉक पल्स में देखें क्या हो रहा है, दूसरी क्लॉक पल्स यहां पर है, ठीक है ना, हैं, ये तो 0th क्लॉक पल्स थी आपकी, है ना, क्लॉक पल्स 0th लिखना पड़ेगा ना, पहली क्लॉक 0th लिखा अपन, फिर 1 पे ये हो गया, 2 पे ये हो गया, 2 पे देखें क्या हुआ, 2 बताएं, 2 इस पे क्या था, ये 1 हो गया था ना, 1 0, 0th क्लॉक पल्स पे 0 0 थे दोनों, देन ये फर्स्ट क्लॉक पल्स आई तो ये बन गया 1, ये हो गया 0। नाउ सेकंड क्लॉक पल्स, यस सेकंड क्लॉक पल्स में ये वाली आ गई, तो सेकंड क्लॉक पल्स में ये हो गया 1 और ये हो गया, नहीं ये हो गया 0 और ये 1 हो गया QB। तो सेकंड क्लॉक पल्स देखें, सेकंड क्लॉक पल्स में ये हो गया 1 और ये हो गया 0। फिर थर्ड क्लॉक पल्स पे चलें, तो थर्ड क्लॉक पल्स में क्या होगा, थर्ड क्लॉक पल्स ये आपकी, एक सेकंड, ये आपकी पहली क्लॉक पल्स थी, है ना, पहली क्लॉक पल्स, देन ये दूसरी क्लॉक पल्स हो गई, ये तीसरी क्लॉक पल्स हो गई। तीसरी क्लॉक पल्स में हमने 0 1 ये हो गई, 2 में हो गया 1 और 0, अब ये 3 आ गई, 3 में हमारा क्या हो गई, ये 1 हो गई और ये 1 पे ही है ना, ये तो 1 हो गया QA और ये हमारा 1 पे है। तो तीसरी क्लॉक पल्स में अपन चलें, तो तीसरी क्लॉक पल्स में ये 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। अब चले फोर्थ क्लॉक पल्स में,
फोर्थ क्लॉक पल्स में क्या हो रहा है देखें। फोर्थ क्लॉक पल्स, फोर्थ क्लॉक पल्स में क्या है, ये फोर्थ है आपकी, तो फोर्थ क्लॉक पल्स में ये क्या चला गया 0 पे और ये भी 0 पे चला गया। मतलब क्या हुआ, फोर्थ क्लॉक पल्स में 0 और 0 है, मतलब कहाँ आ गया, इसी कंडीशन पे आ गया, यानी इसके बाद क्या हो गया, रिपीट होना शुरू हो गया, फिर से वो रिपीट होगा, आगे जितने भी जाएंगे उसमें रिपीट होगा। तो अब अपन देख क्या रहे हैं, देखो आप इसमें, अब अपन ने डेसिमल में यदि अपन देखें, है ना, डेसिमल इक्विवेलेंट, तो ये जो आपके पल्स हैं ये एक तरह से क्या है, ये 0 डिनोट कर रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये काउंटिंग हो गई ना, 0 1 2 3, समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यहां पर जो QA है ये आपका एक तरह से डिनोट कर रहा है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, QA विल बी योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और QB विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आपके यहां पर जो QA है ये हो गया आपका LSB और ये MSB। तो इस तरह से अपन जो आउटपुट हमें मिल रहा है, आउटपुट के हिसाब से अपन कह सकते हैं कि काउंटिंग क्या आ रही है, समझ में आया बात। आउटपुट के हिसाब से अपन इसको कह सकते हैं, तो यहां पर हम कितने से कितने तक काउंट कर सकते हैं, आवाज मेरी पहुंच रही है? यस सर। हाँ, तो बीच में जवाब दे दिया करो जब मैं पूछता हूँ, मुझे लगता है कि आवाज ही नहीं पहुंच रही। तो अब यहां पर क्या है कि अब हम जब 2 फ्लिप फ्लॉप हमने इस्तेमाल किए तो हम कहां से कहां तक काउंट कर सकते हैं, 2 फ्लिप फ्लॉप में 2 फ्लिप फ्लॉप, इसमें काउंटिंग कितनी हो सकती है, 0 2 3, मतलब 4 नंबर्स हो सकते हैं काउंट, 4 नंबर्स, ठीक है। अब यदि हम 3 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करें तो कहां से कहां तक काउंटिंग कर पाएंगे, ये 3 बन जाएंगे ना, 3 का ग्रुप बन जाएगा 0 0 0 0 0 0, है ना, अप टू 1 1 1, कितने आ जाएंगे इसमें, कितने आएंगे, 8 0 to 7, है ना, 0 to 7, तो दैट इज 8 नंबर्स। तो अपन क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 2 हैं, तो हमारे जो नंबर हो गए वो 2 स्क्वायर हो गए, जो हम पा सकते हैं। यहाँ पे हो गए 2 क्यूब, हो गए कि नहीं। 4 फ्लिप फ्लॉप लें तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 और 1, तो कितने हो गए 0 to 15, तो कितने नंबर हो गए, 16 नंबर्स हो गए, है ना, मतलब 2 to the power 4। तो जितने अपने को काउंटिंग करनी है उस हिसाब से अपने को क्या जरूरत पड़ती है, फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया दिमाग में ये है। तो इस तरह से ये एसिंक्रोनस काउंटर काम करता है, ठीक है ना। तो अब आप खुद कर सकते हो, 2 बिट का तो मैंने बता दिया, ये एक तरह से 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर हुआ आपका, ये 2 बिट हो गया ना, यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 2 बिट हो गई। 3 बिट होगा तो क्या करोगे, एक फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे और ऐड कर दोगे, और ये जो इसका आउटपुट है QB वो इसके जो क्लॉक बना दोगे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का, और इस तरह से वो बन जाएगा। सिमिलरली 2 to the power 4 चाहिए आपको, तो वो आप कर देंगे। तो ये तो आसान तरीका हो गया सबका, जितने आपको नंबर काउंट करने हैं उस हिसाब से आप फ्लिप फ्लॉप जोड़ते चले जाइए, है ना, ठीक है ना। 2 फ्लिप फ्लॉप में 2 स्क्वायर, एक फ्लिप फ्लॉप में क्या मिलेगा 2 to the power 1, मतलब 2 ही मिलेंगे, 0 और 1, है ना, ठीक है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से 3 बिट और 4 बिट को समझाने की जरूरत है क्या,
नो फ्लो करेंगे। है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टाइमिंग डायग्राम है, टाइमिंग। इसी तरह से टाइमिंग डायग्राम बनता जाएगा सबका, टाइमिंग डायग्राम, राइट। तो ये जो है ये अपन ने देख लिया फ्लिप फ्लॉप, जबकि बिल्कुल आसान तरीके से आपका जो है जितने बिट हैं, जितने चाहिए हमें, जितने नंबर हमको काउंट कराने, उस हिसाब से अपन इसको करते चले जाते हैं, ठीक है। ओके, सो